बैंकों के एटीएम से अब पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। अब नॉन ट्रांजैक्शन लेनदेन के लिए भी आपको पहले से ज़्यादा चार्जेस देने होंगे। आरबीआई ने बैंकों को एटीएम लेनदेन से जुड़ी नियमों में बदलाव करने की इजाज़त दे दी है। आरबीआई ने गुरुवार को विभिन्न बैंकों को इजाज़त दे दी कि वे कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क बढ़ा सकते हैं। बैंकों के एटीएम से तय फ्री लिमिट से ज़्यादा बार पैसा निकालने पर अगले साल से ज़्यादा चार्ज देना होगा। आरबीआई ने बैंकों को अगले साल से एटीएम के जरिए तय फ्री मंथली लिमिट से ज़्यादा बार कैश निकालने या दूसरे लेन देन करने को लेकर फीस बढ़ाने की परमिशन दे दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक इसके तहत बैंक कस्टमर 1 जनवरी 2022 से अगर मुफ्त निकासी या दूसरी सुविधाओं की तय लिमिट से ज़्यादा बार लेन देन करते हैं तो उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपये देने होंगे, जो अभी 20 रुपये है। बैंक एटीएम मेंटेनेंस, एसएमएस चार्ज और अन्य सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी करेंगे। 1 महीने में तय फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको शुल्क चुकाना पड़ता है। अब आपको इसके लिए ज़्यादा चार्जेस चुकाने होंगे। पहले यह शुल्क 20 रुपये निर्धारित थी, जिसे अब 21 रुपये कर दिया गया है। आरबीआई के नए आदेश 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। आपको बता दें कि आरबीआई ने एटीएम के लेन देन पर इंटरचेंज फीस बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि आप यदि अपने बैंक की जगह किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो फ्री लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। यह बढ़त 1 अगस्त 2021 से लागू होगी। इसी तरह रिजर्व बैंक ने कस्टमर चार्ज की सीमा भी प्रति ट्रांजैक्शन 20 से बढ़ाकर 21 रुपये कर दी है। इसका मतलब यह है कि अपने बैंक के एटीएम में भी फ्री ट्रांजैक्शन का लिमिट पार करने पर आपको अब ज़्यादा चार्ज देना होगा। आरबीआई ने जून 2019 में मुख्य कार्यकारी भारतीय बैंक संघ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसके पास एटीएम लेन देन के लिए इंटरचेंज संरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ एटीएम शुल्क की समीक्षा करने की जिम्मेदारी थी। 1 अगस्त 2021 से गैर वित्तीय लेन देन महंगा होगा। ग्राहकों पर लागू शुल्क में अगस्त 2014 में संशोधन किया गया था। ऐसे में समिति की सिफारिशों की पड़ताल के बाद इंटरचेंज फीस और कस्टमर शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आरबीआई ने बताया कि बैंकों व एटीएम ऑपरेटर्स पर पड़ने वाली एटीएम डिप्लॉयमेंट लागत और रखरखाव खर्च के साथ सभी हितधारकों व उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय बैंक ने गैर वित्तीय लेन देन के शुल्क को 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया है, जो 1 अगस्त 2021 से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि ग्राहक पहले की तरह अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन के लिए योग्य होंगे। वे महानगर में दूसरे बैंकों के एटीएम से 3 बार और छोटे शहरों में 5 बार मुफ्त लेन देन कर सकेंगे। सर्कुलर के मुताबिक साथ ही 1 अगस्त 2021 से प्रति वित्तीय लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये तथा गैर वित्तीय लेन देन के मामले में 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये करने की परमिशन दी है। एटीएम के लिए इंटरचेंज फी में अंतिम बार अगस्त 2012 में बदलाव किया गया था। ग्राहकों द्वारा दिए जा रहे चार्जेस की समीक्षा अंतिम बार अगस्त 2014 में की गई थी। 9 वर्ष बाद एटीएम लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना में बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। आइए जानते हैं कि इंटरचेंज चार्जेस होता क्या है। अगर आप अपने बैंक के एटीएम की जगह किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तब आपका बैंक उस बैंक को निश्चित शुल्क का भुगतान करती है जिस बैंक के एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं। इसे ही एटीएम इंटरचेंज चार्जेस कहते हैं। आपको बता दें 31 मार्च 2021 तक देश में ऑन साइट एटीएम की संख्या
1,15,605 थीं। वहीं ऑफ साइट एटीएम की संख्या 97,970 थी। 31 मार्च 2021 तक देश में सभी बैंकों के करीब 90 करोड़ एटीएम कार्ड चलन में थे।